ये तो उनकी 2 तारीख को फिर दोबारा पेट में गड़बड़ हुई, तो मैं 2 तारीख को फिर लेके गया। डॉक्टरों ने फिर उसको इंजेक्शन लगाया, दवाई वगैरह दे के बोले ले जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक ठाक थे, लेटरिन बाथरूम अपने आप कर रहे थे। ये भी नहीं कि मतलब कुछ ये लगता हो कि भाई ये जाने वाले हैं। उन्होंने ज़्यादा तंग भी नहीं किया किसी को। एक आध बार जैसे दस्त लग गए तो बेशक तक कह ले, लेटरिन बाथरूम का इन्होंने करना पड़ा स्टाफ ने, वरना ऐसी कोई बात नहीं थी। इस बेड पे वो रहते थे। ये बेड, हाँ ये बेड, ये फ़ोन भी उसी का है। ये फोन उन्हीं का है। हाँ उन्हीं का। इसी से वो अपनी बेटियों से बात करते थे, बेटियों की बात होती थी उनसे खूब कई बार। ये फोन उन्हीं का है। ये फ़ोन उन्हीं का है। जब से उनका निधन हुआ तब से कोई फोन नहीं आया, इस पर उनकी बेटियों ने कोई फोन जानने की? क्योंकि मैंने उनको बता दिया था। मैं ये जानना चाहता हूँ कि उनके निधन 4 तारीख को निधन हुआ, उनका 4 अंतिम तारीख की रात को, मतलब जैसे 4 तारीख शुरू हुई ना जिस रात को, उसी रात को उनका निधन हुआ था। और होते ही यहाँ से मेरे पास फ़ोन जा लिया था स्टाफ का कि भी जो अपने रामरतन जी गुप्ता जी हैं, इनका स्वर्गवास हो गया। तो मैंने उसी टाइम 2 बेटियों के मेरे पास नंबर थे, मैंने दोनों के पास नंबर फ़ोन करके बता दिया था। तो उन्होंने कहा कि भैया हम आने में तो दिक्कत रहेगी, काफ़ी लंबा सफ़र है, तो हम तो नहीं आ पाएंगे। तो नहीं आ पाएंगे तो भी बताओ कैसे करना है। बिला इनको दाग दे देना और क्या नाम है, वहाँ की वीडियो बना के वीडियो से हमें चिता दिखा देना। तो मैंने वही किया, मतलब वीडियो से उनकी चिता दिखा दी भाई, जलाते हुए, वो अंतिम संस्कार करते हुए। वीडियो कॉल पे वीडियो कॉल बेटियों ने? हाँ हाँ। मैंने सुना उन्होंने 5100 रुपए भी भेजे थे किसी। वो मैंने वापस कर दिए, क्योंकि जिस काम के लिए उन्होंने भेजे थे वो काम मेरे साथ, जो ये समाज सेवी है मेरे साथ में, सारा काम इन्होंने कर दिया। तो करने के बाद फिर मन में आई भाई उसने तो इस क्रियाक्रम के लिए 5100 रुपये भेजे थे, वो पैसा आज सुबह मैंने उनके पास वापस कर दिया। उसके बाद कोई फोन? नहीं, कोई फ़ोन नहीं। उनकी तेनी, देखिए ये शिव चरण राम रतन गुप्ता जी का फोन है और मैंने अभी इसकी कॉल देखी। उनके निधन की सूचना जब यहाँ से दी गई उसके बाद एक भी कॉल इस पर नहीं आई है। किसी ने ये जानने की कोशिश ही नहीं की कि उनके निधन के बाद इस पे अगर नहीं, इस पे फ़ोन यूँ नहीं आया ना कि उनको पता लग गया बाबूजी गुजर गए। मैंने जब उनको सूचित कर दिया था तो इस फ़ोन को उनको ये पता है कौन उठाएगा, या उनने मतलब फिर मेरे से ही फ़ोन करना वो ठीक समझा। उसके बाद दाह संस्कार के बाद फोन आया? हाँ मेरे पास आते रहे ना, मेरे पास तो आते रहे, क्या पूछते रहे भाई ठीक ठाक हो गया, कोई दिक्कत तो नहीं, मखाना कोई दिक्कत नहीं। यही बातें थी बस, और तो ज़्यादा कुछ तो नहीं। उनकी जो अस्थियां हैं उसको लेने के लिए, प्रवाहित करने के लिए कोई? उनके प्रवाहित करने के लिए हम ही जाएंगे। वो उनके परिवार? उनसे मेरी बात हुई थी, मैंने कहा था बेटा पहले तो कह रहे थे आप अस्थियाँ रखवा देना, उनको हम विसर्जित कराएंगे। ये अस्थियों का विसर्जित होना मतलब ये मानो कि जैसे 13वीं आएगी, 13वीं से पहले होती हैं ये, तो उससे पहले वो तो आएंगे नहीं। उन्होंने तो कह दिया भैया हमें तो दूर पड़ता है, पिताजी अब है नहीं तो हम क्या करेंगे आके, आप ही विसर्जित कर देना। तो विसर्जित मैं खुद करके आऊँगा। करके आनी पड़ेगी, और क्या है। परिवार आए तो ठीक, नहीं आए तो फिर जिम्मेवारी हमारी बनती है, उस जिम्मेवारी को हम निभाएंगे। इतने साल से आप वृद्धाश्रम चला रहे हैं, ऐसी घटना पहले भी कोई हुई? नहीं पहले हुई, पर पहले ऐसी भयानक नहीं हुई, जैसे कोई परिवार वाला नहीं आया। अब तक तो जितने थे उनमें से, जैसे हमारे पास हम जब एडमिशन करते हैं तो परिवार के 2-3 आदमियों के हम फ़ोन नंबर लेते हैं। वो वहाँ अपने घर ले जाने में जो समर्थ होते हैं वो बॉडी वो घर ले जाते हैं, नहीं तो हमारे साथ लग कर यहाँ पे शमशान में उसका दाह संस्कार करा। पहला केस है जब परिवार का कोई आया भी नहीं, वीडियो कॉल पे दाह संस्कार देख लिया और अस्थियों के लिए भी उसको। हाँ, अस्थियों के लिए भी ये कहा कि भैया आपको भी फिक्र कुछ जैसे जो सोच के मैं आया वैसा ही आपको भी लगा? करना। देखिए मतलब जो हालात आज के दिन होते जा रहे हैं ना, वो बद से बदतर होते जा रहे हैं, क्योंकि वो कहते हैं ना कलयुग है, तो कलयुग की ये निशानियाँ आने लग रही हमारे सामने। यहाँ 2 दादाजी लोग हैं। आप कहाँ से हो दादा? सोनीपत से ही। सोनीपत से ही। आपके परिवार में बच्चे लोग हैं नहीं? नहीं नहीं जी, मतलब एक्सपायर हो गए। कौन?
बीबी भी बच्चे भी। अच्छा, आप कोई नहीं है? आप कोई नहीं, भाई भी हैं, भाई भी डेथ हो गई है, भतीजे हैं, वो बात तो नहीं पूछते। कोई प्रॉपर्टी वगैरह आपकी? प्रॉपर्टी कुछ नहीं, ये मकान जो था उनको लिख के दे दिया था, वो उनके उनके नाम है। भतीजों के? हाँ, भाई के नाम से किया था, उन्होंने अपने बच्चों के नाम फिर किया। आपको नहीं कहा कि चलो अब? चलो, आपने उनको प्रॉपर्टी दे दी? फादर के होते ही उन्होंने साइन करवा लिए थे, जब टीचर थे दिल्ली में, प्रोफेसर थे। भाई? तो हाँ। आपके भाई प्रोफेसर थे हाँ जी। और आपका लिखा लिया उन्होंने मकान, हाँ जी। और फिर और कहा कि साइन अब चल। करवा दिए, मेरे को कोर्ट में जाके साइन करवाए थे, मैंने साइन कर दिए थे, उन्होंने अपने नाम करवा दिया। एक मकान मेरे पास था, जो मैंने उसको बेचा। मैं 54 साल मैंने गाड़ी ट्रक, मतलब बम्बई, बंगलोर, मद्रास, सब जगह, मतलब नेशनल परमिट की गाड़ी थी मेरे पास। तो मैं 54 साल मैंने ये गाड़ी का धंधा किया है। 2017 में लास्ट टाइम छोड़ के मैं लास्ट गुवाहाटी का चक्कर मार के यहाँ आ गया हूँ। 5 महीने हो गए मुझे यहाँ, 5वां महीना चल रहा है। और आप बाबा? मैं गांव बैठगांव से, यहाँ से 12 किलोमीटर दूर गांव बैठगांव है। तो आपके परिवार में? मैं अटल बिहारी वाजपेयी हूँ। अच्छा, शादी नहीं? शादी नहीं कराई। आपको याद होगा 31 दिसंबर को मैंने वृद्धाश्रम से कार्यक्रम किया था, जिसमें मैंने कहा था कि नए साल जब आप अपने बीवी बच्चों के साथ मनाते हैं तो आप अपने माँ बाप को भी याद रखिए कि उनकी भी आंखें आपका इंतज़ार करती हैं। हर खुशी का मौका, नया साल, दिवाली, दशहरा, होली, आप अपने बच्चों के साथ जितनी खुशियाँ, वैकेशंस पे बाहर जाते हैं, गोवा, स्विट्ज़रलैंड, कभी ये भी सोचा कीजिए कि उन छुट्टियों में आपके माँ बाप या उनकी आंखें आपका भी इंतज़ार कर रही हैं। मैं कुछ माँओं के पास आया हूँ, और जैसे जैसे समाज में पैसा आ रहा है, समृद्धि आ रही है, वैसे वैसे परिवार नाम की संस्था सिकुड़ती चली जा रही है। पहले, आज के 40, 50, 60, 70 साल पहले शायद ओल्ड एज होम का कोई कॉन्सेप्ट हिंदुस्तान में नहीं था। दुनिया के तमाम मुल्कों में जो विकसित देश हैं वहाँ पर तो है। अम्मा, आप कहाँ से आई हो? बेटा सासरा तो बोला है, बोला गांव, बिदल पनाने के पास। सोनीपत से ही? हाँ, सोनीपत में ही पड़ता वो। तो यहाँ क्यों आ गए? अरे बच्चों के लिए, घर से निकालने के लिए। रोटी पानी नहीं दिया, 4-5 दिन से भूखे थे से आए थे, मारपीट किया। कौन? बच्चों ने। किसके बच्चों ने? मेरे ने, इसीलिए निकल के किस बात के लिए? वही यही या का हम नहीं कर सकते आपका, क्यों, पिता तो गुजर गए, उनको जमीन जायदाद मिल गई। आपकी भी तो, आपके हिस्से भी तो जमीन आई होगी? नहीं, पहले से ही करा दी थी उन्होंने, नहीं आई तभी तो घर से निकलना पड़ा। बेटियां हैं आपकी? हाँ, 3 हैं, 2 बेटे हैं। कोई ख्याल पांचों नहीं करते? नहीं, कोई नहीं करता, ना फोन करता, ना कोई आता ना जाता। 5 बच्चे हैं, कैसे अपनी माँ? मेरे को क्या किया मैंने ऐसा कि भाई मैंने उनका घर नहीं बेचा, जमीन जायदाद नहीं बेची, इज्जत नहीं बेची, तो और क्या किया मैंने? तो इसीलिए वो नहीं आते। क्यों, उनको खाने को रोटी मिल गई, जमीन जायदाद मिल गई, 18 किले हैं। फोन आता है? नहीं। किसके फोन आते हैं आप? मेरे भैया के। बस भाई का? भाई का और बहन का आता बस। वो लोग नहीं बोलते कि वृद्धाश्रम मत रहो, मेरे घर आ जाओ? भैया बहन तो बोलते हैं। हाँ। फिर अपने बच्चों के, जब उनके भी वही बेटियां हैं, बहुएं हैं, तो जब मेरे ही नहीं रखते तो वह क्यों, मैं क्यों किसी के ऊपर बोझ बनूं? तो आपके पास कुछ पैसे ऐसे रहते हैं? बस मेरी पेंशन है, वृद्धा पेंशन। इसी आश्रम में शिवचरण राम रतन जी की घटना घटी। आपको मालूम चला कि उनकी बेटियों ने? हाँ, पता चला। पहले भी बोलते थे भाई मेरे 3 बेटियां हैं, फिर बीमार पड़े तो फोन भी किया उन्होंने कोई वो नहीं किया उसके लिए। यही ले गया, आनंद बेटा ही ले गया उसको। बेटियां बोलती तो फोन पे बात करती थी? करती थी, बातें तो करती थी, पर अंतिम टाइम पर तो नहीं आई वो। नहीं अंतिम टाइम पर आई, ना बीमार पड़ा। जब कोई सुविधा दी उन्होंने तो फायदा क्या हुआ बात करने का?
तो इसीलिए फिर बेटियां भी क्या करें। और फिर मेरी बेटियां तो सभी, मैंने तो नौकरी भी लगवाई हुई हैं। जेबीटी मास्टरनी है एक, तो पाल पोस के लगाया, उसके बच्चों को भी पाला, तो मेरे लिए तो रोटी देने से भी मना कर दिया, तो मैं क्या करूं फिर।